ओम सर्वेभ्यः देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यः देवी 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 देवेभ्यो One, go. वेलकम। नमस्कार। बारह 12,000 फुट की ऊंचाई पे है, तो 12,000 फुट की ऊंचाई पे चमकता हुआ सितारा जो हमारा है वो एक ब्रांच हम खोल रहे हैं। इसके लिए आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बस ये कहूंगा कि इस ब्रांच की सफलता के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है, तभी हम और आगे विश्वास के साथ और उत्साह के साथ आगे काम कर पाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप अपना उत्तरोत्तर सहयोग दें और निश्चित तौर पे लद्दाख के विकास में, लद्दाख क्षेत्र के विकास में बैंक ऑफ इंडिया अपना पूर्ण सहयोग देगा। धन्यवाद। इंडिया के लिए बोला जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया का सूरज कभी नहीं छिपता। मेरी एक कोई ना कहीं 24 घंटे में कहीं ना कहीं हमारी ब्रांच खुली है। वी आर हैविंग 52 ओवरसीज ऑपरेशंस यूनिट। अभी सुबह जब हम यहाँ सो रहे होते हैं, हमारा जापान चल रहा होता है, रात को हम चल रहे होते हैं, यूएस चल रहा होता है, हमारा न्यूजीलैंड चल रहा होता है, हमारे लंदन चल रहा होता है। सो बैंक ऑफ इंडिया इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी आर हैविंग मोर देन 5,000 ब्रांच। Today I am happy that it is 5,086 branch which we are opening on roof of the world, or roof of the India. Bank of India is one of the leading public sector banks, and they have a rich legacy of banking, customer service, as well as technology. And during the last 3 years, I have seen the bank is very profitable, interested for that state and as magazine. I am very happy that with the opening of this modern branch delivery facility, the cause of financial inclusion. Branch staff, branch team led by Sangeeta. There have been help from other branches also, from Amritsar, from Jammu, from Srinagar. People have come here all the way because we know the profile of this area and the resources that are scantily available in this area. So a lot of things had to be organized and managed from outside. So they are also present here. पर्दे के पीछे बहुत काम किया हम लोगों ने, तो सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी का फिर से वेलकम करता हूँ। मैं तो बॉम्बे में बैठता हूँ, मेरा नाम दास है। मैं इस बैंक में हूँ करीबन 4.5 साल हो गया। पहले एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड जनवरी 2020 से एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। और इस बैंक से मेरी लगाव है करीब 4.5 साल से, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत दशकों से, बहुत सालों से इस बैंक के साथ जुड़ा हुआ हूँ। एक अपना परिवार जैसा, जैसे आज आप लोग हमारे परिवार से जुड़ रहे हैं, आप सभी लोग, ऐसा मुझे ये कई 4 दशक लग रहा है मुझे, क्योंकि बैंक को भली बात मैं जानता हूँ। अभी जैन साहब ने, वासुदेव जी ने और मैडम ने बताया हमारे बैंक की क्या खासियत है, क्या खूबियां हैं और कहां पर हम लोग और इसको साझा कर सकते हैं। और ये एक ऐतिहासिक दिन है हम सब के लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से और बैंक ऑफ इंडिया के लिए, कि पहली बार, जैसे रिस्पेक्टेड रीजनल डायरेक्टर साहब बताए, पहली बार हमने निर्णय किया कि लद्दाख में एक ब्रांच खोलेंगे हम। 115 साल का स्वर्णिम इतिहास, गोल्डन हिस्ट्री ऑफ दिस बैंक। गत सितंबर 7 को हमने 116वीं साल में कदम रखा।
लेकिन ताजुब होता है और आश्चर्य होता भी अभी तक क्यों हमने यहाँ पर ब्रांच खोले नहीं थे। मुझे लगता है देर आया दुरुस्त आया। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात चल रही थी, यहाँ पर लोगों की रहन सहन, यहाँ पर क्लाइमेट का जो इश्यूज है, आप लोग सब को आदत है इस चीज की। हम लोगों को शुरू में ऑक्सीजन का इश्यू कहिए या ठंड का थोड़ा थोड़ा लगा, लेकिन आम बात हो गई अब ये, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वित्तीय समावेशन, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। भला कि यहाँ पर आबादी कम है, लेकिन यहाँ पर बिजनेस पोटेंशियल और फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन की संभावना, जैसे धीरज जी ने बताया, काफी है। इसीलिए हमने शुरू से, जब मैंने आरबीआई रीजनल डायरेक्टर से करीब 2 महीना पहले बात कर रहा था और अरुण जैन साहब और वासुदेव जी से बात कर रहा था, मैं बोला कुछ भी हो जाए, थोड़ा देर भी हो जाए, लेकिन जिस दिन ब्रांच खोलेगा, ब्रांच के साथ साथ ई गैलरी भी खोलना चाहिए, सो दैट लोगों को 24/7 बैंकिंग की सुविधा मिले। मेन स्ट्रीम बैंकिंग जो जैन साहब ने बताया, ये एक छोटी सी ब्रांच है, आप सबको शायद मालूम नहीं हो, 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सब चीजों का अंजाम दिया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा आप ये ब्रांच लीडर जो है संगीता और उनके साथी वासुदेव, इन सबका एक जोरदार ताली स्वागत है। हम ये केवल फाइनल प्रोडक्ट जो है उसको देख रहे हैं, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। और हमने ये भी तय किया था कि डिपॉजिट खाते के अलावा यहाँ पर क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का अभी अच्छा नाम हुआ है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। गवर्नमेंट ने ये कहा था कि PMJDY, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, जिसमें हमारा बैंक में करीब 2.5 करोड़ अकाउंट है, उसमें आप ये मत सोचिए छोटे मोटे अकाउंट है, उस 2.5 करोड़ अकाउंट में करीब 9,000 करोड़ का राशि है। दैट मीन्स ऑन एन एवरेज 6,000 रुपया का बैलेंस रहता है। उसमें 30% में कम से कम हमको सुरक्षा बीमा योजना, जो कि प्रति माह 12, प्रति साल, प्रति वर्ष 12 रुपया में होता है। वो कोई एक्सीडेंट रिलीफ 2 लाख का मिलता है। हम लोग कोई नहीं चाहते एक्सीडेंट हो, लेकिन बीमा करना, इंडिया में बीमा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज वेरी लो। और आप लोग ये जानकर खुशी हुई, कल तक का ये खबर है, हम लोग 30% के बदले इसमें 33% हम लोग ने अचीव कर लिया। तो मैं चाहता हूँ जहां पर PMJDY अकाउंट नहीं खुले हैं, अभी सुपर सैचुरेशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। 43 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन योजना, जो कि 1911 के सेंसस के ऊपर आधारित था, अभी बहुत सारे लोग 18 साल के ऊपर हो गए हैं, तो इसके लिए एक सुपर सैचुरेशन, बैंक ऑफ इंडिया भी उसमें शामिल है। तो हम PMJDY अकाउंट बढ़ाएंगे, आधार एनरोलमेंट बढ़ाएंगे, बीमा भी देंगे, जीवन ज्योति जो कि थोड़ा सा महंगा है, लेकिन वो कुछ एक उम्र के जो वर्ग है उसके लिए है, 330 रुपये पड़ता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन बीमा करना सबको जरूरत है। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाना है। सेकेंड चीज, जब ये कोविड की महामारी आई तो आप लोग, हम लोग, सारे लोग बहुत सारे दुख कष्ट झेले हैं। हमारे बैंक में करीब 52,000 स्टाफ है। अनफॉर्चुनेटली उनमें से 143 लोगों की जान गई है। करीब 14,000 लोग संक्रमित थे, लेकिन अब फिलहाल थोड़ा मामला बेहतर है। थर्ड फेज शायद ना आए, ऊपर वाले से यही गुजारिश है। थर्ड फेज आएगा तो और मुश्किल आएगा, लेकिन मुझे लगता है अब थोड़ा रिकवरी रेट 99% है। वैक्सीनेशन कल हम 100 करोड़ पहुंचे हैं, तो शायद इससे थर्ड फोर्थ जो कोविड का जाए उसकी संभावना कम हो जाती है। इनमें से MSME और जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे धंधा करते हैं, ये लोग काफी प्रभावित थे। PM स्वनिधि जो स्कीम है रेडी वालों के लिए और स्ट्रीट वेंडर्स, उसमें आपको जानकर खुशी होगी करीब 2 लाख पूरे भारत में रजिस्टर्ड 53 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। तो हमारा जो टारगेट था उसके हिसाब से हमने 2 लाख से भी ऊपर स्ट्रीट वेंडर को फाइनेंस दिया है। आपको शायद मालूम ना हो, एक 10,000 का लोन लेके, और ये कोविड टाइम में जब धंधा पूरा एकदम मंदा है उनका, उससे उनको बहुत मदद मिला। आपको ये जानकर सबको खुशी होगी
जितना भी टारगेट था, हमारा जो एप्लीकेशन आया था एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल में आता है, उसमें हम लोग 95% सैंक्शन कर चुके हैं और जो सैंक्शन किए हैं उसका 97% बाकायदा QR कोड के माध्यम से डिसबर्स भी कर चुके हैं। अभी ये रूल आ गया है, जो लोग 10,000 पुराने बकाया चुकता कर दे उनको फिर से 20,000 लोन देना है। इनमें से 2,000 लोगों को फिर से हम सेकंड राउंड 20,000 भी लोन दे चुके हैं। तो मैंने इसलिए संगीता को बोला था कि जैसे भी हो, यहाँ पर म्यूनिसिपल लोग बोलते हैं कि सैचुरेट हो गया है, फिर भी उन्होंने ढूंढ निकाले करीब कुछ लोगों को जिनको स्वनिधि के तहत हम लोग मदद करेंगे। क्योंकि यहाँ के लोग, मैंने सुना है, मैंने देखा है, बहुत एंटरप्राइजिंग है, बहुत मेहनती है, काम करने में कोई खाली नहीं बैठता है और उनका जो बेसिक मानसिक स्थिति जो है बहुत सकारात्मक है। तभी तो ये एरिया, इसको जन्नत माना जाता है। तो मैंने कहा मुद्रा लोन में भी आज कुछ मुद्रा लोन के भी लाभार्थी यहाँ पर है। ये केवल शुरुआत है। अरुण ने बताया आप लोग सब हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हो। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक्सटेंडेड फैमिली और बढ़े। हमने कल देखा मेन मार्केट में कुछ बैंक्स है, तो जानबूझ के हमने मेन मार्केट थोड़ा हटके किया सो दैट ज्यादा लोगों तक पहुंचे हम। और आपके लिए ये जरूरी नहीं कि इस एरिया के 2 किलोमीटर के अंदर ही आप करेंगे, आप जरूरत पड़ने पर 100 किलोमीटर तक भी जाएंगे। अगर आपको कुछ मिलता है खुराक, कुछ लोगों को सेवा प्रदान करने का अवसर मिलता है, तभी हमारा यहाँ पर रहना सार्थक होगा। सर्विस एरिया अप्रोच जो कहते हैं ठीक है, पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, लोग हमारे पास आए, उससे बेहतर होगा हम लोगों के पास जाए। इस महीने हमारा आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, आज भी 11:30-12 बजे का आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर कर रहे हैं। मैं सोचा मैं यहाँ आया हूँ, क्यों ना एक आउटरीच प्रोग्राम यहाँ पर कर दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि हमने पिछले रविवार को हाउसिंग लोन का ऋण दर जो है वो 6.5% सबसे लोएस्ट उसको लेके आए, 50 पैसा व्हीकल लोन में कम किया। इसमें बैंक को तो नुकसान होता ही होता है, हमारा मार्जिन कम होता है, स्प्रेड कम होता है, लेकिन हम अगर ज्यादातर लोगों के पास जा सकते हैं और कारोबार बढ़ा सकते हैं, खास करके फेस्टिवल सीजन में, तो सबके लिए भला है। तो आप लोगों का फिर से बहुत सारा धन्यवाद।